समर्थक हैं, जो भी लोग हैं, सभी से मिलने के लिए अतुल राय पहुंच रहे हैं। और अभी अतुल राय पहुंचे हुए हैं घोसी लोकसभा में आने वाले नगर क्षेत्र के इमामगंज मोहल्ले में। और आप देखेंगे हमारे सामने घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय मौजूद हैं। आपका 5 मिनट का समय हम चाहेंगे। घोसी लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद 2019 के बाद 6 सालों के बाद आज घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय का आगमन हो रहा है। क्या कहेंगे? 6 साल बाद आप आ रहे हैं। जी, विरोधियों की साजिश की वजह से हम अपनी जनता से दूर रहे, लेकिन अंत भला सब भला। माननीय न्यायालय ने हमें बाइज्जत बरी किया। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे आप सभी मीडिया बंधुओं से और अपनी जनता से कहे थे कि जो यह आरोप लगाया जा रहा है यह केवल राजनीतिक है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगाया जा रहा है। मेरी बात को माननीय न्यायालय ने माना और तमाम साक्ष्यों के आधार पर जो फैसला दिया उस फैसले में भी इस बात को उन्होंने कोट किया है कि यह सब कुछ यह FIR सोची समझी झूठी और साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत अतुल राय को लोकसभा चुनाव हराने के लिए किया गया। घोसी में प्रवेश से पहले आपने अपने माथे पर घोसी की माटी को लगाकर प्रवेश किया, क्या मैसेज था इसके पीछे? मेरे भाई, मुझे आज़ाद हिंदुस्तान में घोसी की जो जनता है, इस तरह की जनता पूरे देश में किसी और लोकसभा की नहीं दिखाई देती है। कहीं पर भी इस तरह का कभी नहीं देखने को मिला कि जिस प्रत्याशी पर चरित्र खनन का आरोप लगा हो, उसके चरित्र पर आरोप लगा हो और वो प्रत्याशी चुनाव से हट जाता है, उसके बाद घोसी की जनता खुद अपने आप को अतुल राय मानकर चुनाव लड़ी और पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा सर्वाधिक वोट दी, जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्डेड है कि 5,73,000 वोट करीबन मुझे मिला। आज तक के इतिहास में कभी किसी प्रत्याशी को नहीं मिला। तो यह यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये चंदन समान है जिसको माथे पर मैंने अपने तिलक के रूप में लगाया। तो उस घोसी की जनता के बीच एक बार पुनः अतुल राय जी आ चुके हैं। भविष्य में किस तरीके से घोसी के साथ जुड़े रहेंगे? लोगों के सुख दुख में शामिल होना है। जितना ईश्वर ने मुझे ताकत दी है, उस ताकत से यहाँ के लोगों की खिदमत में अपने आप को समर्पित करना है। बाकी जनता सर्वोपरि है। जनता का जो फैसला रहेगा वो आगे उस हिसाब से। सुख दुख में आप शामिल हो रहे हैं, होंगे कह रहे हैं। कोई पद चुनाव लड़ेंगे आगे? 27 में भी चुनाव होने वाला है या भविष्य में? मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहन जी का जो आदेश होगा उस आदेश को मानूंगा। अच्छा, आपने कहा साजिश के तहत फंसाया गया। आज ही आपका एक बयान आया घोसी में आने के बाद, और घोसी के लोगों से दूर करने के लिए एक साजिश थी। कौन लोग थे इस साजिश के पीछे, अगर इसका खुलासा आप करें? कोई एक नाम हो तो बताओ। इस पूरे पूर्वांचल की जितने बाहुबली, जितने कद्दावर नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जितने बाहुबली हैं, उसमें कोई एक नाम नहीं है। वह बाकी चीजों को मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो अब जब जो बीत गई सो बात गई। कोई बचा नहीं था जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के यह नहीं कोशिश की कि इसे जमींदोज कर दिया जाए और मेरा करियर खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो घोसी की जनता का एक विश्वास था कि एक आरोप लगने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने यहाँ की जनता ने अपनी अदालत में मुझे बरी कर दिया था और ईश्वर ने उनकी आवाज़ सुनी और मुझे बाइज्जत बरी किया। नहीं तो कोई एक नाम नहीं था कि जो इस साजिश में बचा हो। पूर्वांचल का जो भी बाहुबली या कद्दावर नेता हो, कोई भी किसी ने भी अपने एफर्ट को छोड़ा नहीं मुझे बर्बाद करने में। तो माना जाए अतुल राय ने सभी बाहुबलियों को भी पराजित कर दिया? अब बाहुबलियों को नहीं, मैंने कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी और माननीय न्यायालय में मेरी शुरू से निष्ठा थी। मैं शुरू से कह रहा था कि यह सब कुछ साजिश है और मुझे संदेह, आप जब पढ़ेंगे फैसला मेरा, माननीय न्यायालय ने मुझे संदेह का लाभ देते हुए नहीं छोड़ा है। मैंने मेरे फैसले में अभियोजन की जो कहानी है, जो प्रोसिक्यूशन की जो थ्योरी है, पूरी उस थ्योरी को डिमोलिश किया है हमने, अपने जो साक्ष्य दिए हैं और उस आधार पे मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। अंत में घोसी लोकसभा के लोगों के लिए कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें? कोई मैसेज नहीं है। मैं उस महान जनता को क्या मैसेज दूंगा? मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर उनसे कि आपके बीच आ गया हूं। जो बंदिशें हैं वो तमाम बंदिशें खत्म हो चुकी हैं। कुछ कंडीशंस इम्पोज हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा। उम्मीद है कि अगले महीने वो भी खत्म हो जाएंगी। आपके बीच हूँ, जो भी आपका फैसला होगा, जैसे भी आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में मैं अपने आप को पेश कर सकूँ, आपके बीच में रहूँगा। बहुत धन्यवाद।